Jai Shri Swaminarayan. SSGM School CBSE runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankua heartily welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are going to learn about 6th standards SSTs Civics Chapter 2. Yes, Diversity and Discrimination. Students, before we start it, just keep your notebook, your pen, pencil, everything with you, okay? And what I will write on this board, just write it in your notebook, okay? In our previous video, in our first chapter, we have already learned about diversity, okay? That what is diversity, what it means, what it added to our life, right? ये हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि डाइवर्सिटी मतलब क्या, ओके? किस डाइवर्सिटी मतलब कि जो विविधता है, जो डिफरेंसेस हैं, वो कैसे हमारी लाइफ में वो कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, ओके? कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पे ये देखने को मिलती है, तो ये सारी जो बातें हैं वो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी सीख ली है. नाउ मूव ऑन टू आवर सेकेंड चैप्टर, दैट diversity and discrimination. So let's see our first topic, difference and prejudice. Students, here is a new word for you. It is prejudice. Okay? Prejudice मतलब, note it down. प्रेजुडिस मतलब कि किसी के बारे में कोई भी ऐसा अनुमान लगाना, पहले से ही कुछ उसके बारे में धारणा बना लेनी, ओके? यस, मतलब कि सपोज कि कोई ऐसा फील्ड है, कोई ऐसा काम है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का कोई एक ह्यूमन बीइंग है, ओके? या फिर कोई बॉय है या गर्ल है और व्हाटएवर, कोई लैंग्वेज है या फिर कोई रीजन है, उनके बारे में उससे परिचित हुए बिना, ओके, उसको ठीक से जाने बिना, उससे फैमिलियर हुए बिना, उसके बारे में कुछ सुनी सुनाई बातों से अपने मन में एक तस्वीर बना लेनी, उसके बारे में यही सोच लेना कि हाँ ये एक यही इस पर्टिकुलर वे में जाएगा. सो प्रीजुडिस मतलब कि किसी के बारे में पूर्वाग्रह बनाना, पूर्वानुमान, ओके? पूर्वाग्रह रखना मतलब कि पहले से ही, सपोज कि कोई लड़का है तो नॉर्मली हम यही रखेंगे कि लड़का है, हाँ तो वो रो नहीं सकता, सो दैट इज़ अ प्रेजुडिस, ओके? फिर सपोज कि कोई रिलीजन के अकॉर्डिंग है तो दिस पर्टिकुलर रिलीजन कांट बी एंटर्ड हियर, ओके? तो ये एक प्रेजुडिस है. सो स्टूडेंट्स, राइट इट डाउन, प्रेजुडिस means judge other people negatively or see them as inferior. Write it down. Prejudice means to judge other people negatively. Okay, so this is the meaning of prejudice. Okay, now move on to our topic, that
जैसे कि डिफरेंस, ओके, तो विच टाइप ऑफ डिफरेंसेस आर देयर? जैसे कि हमें पता है कि भारत जो है, आवर सब कॉन्टिनेंट इंडिया, तो वो एक विविधता में भी एकता वाला देश है, ओके। तो लेकिन फिर भी विविधता, जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, तो कौन कौन से फील्ड में, कौन कौन सी बातों में, ओके, कहाँ कहाँ पे ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? जैसे कि जो रीजन्स हैं, रिलीजियंस मतलब कि जो धर्म, ओके, जो लैंग्वेजेस हैं, तो वो रीजन के अकॉर्डिंग या फिर रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेजेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। देन आफ्टर क्लोथिंग्स, ओके, मीन्स कि जो भी वो लोग पहनते हैं, व्हाट दे वेयर, ओके, देन हाउ दे लिव, व्हाट दे ईट। तो ये सारी बातें हैं जिसमें कि हमें उनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस के आधार पे हम लोगों के बारे में पहले से ही अपने मन में वो धारणा बना के रखते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियंस हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियंस आर देयर, ओके। Mainly there are 7 like that, and 1600 languages are there, which are truly speak in this subcontinent. जैसे कि नॉर्मली ही हम बात करें तो जो विलेजर्स जो है और जो सिटीज़ के जो पीपल हैं उनकी, तो नॉर्मली जो विलेजर्स हैं तो उनके बारे में ये माना जाता है, यस आई रिपीट, माना जाता है, ओके, इट्स नॉट ट्रू, यस ये माना जाता है, इट्स अ प्रेजुडिस, यस। जो विलेजर्स हैं तो नॉर्मली उनके बारे में ये माना जाता है कि वो, यस, मोस्टली वो लोग जो सुपरस्टिशियस हैं, ओके, या फिर वो लोग इग्नोरेंट होते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, ओके, मतलब कि वो लोग या तो अशिक्षित या फिर कम शिक्षा पाए हुए ऐसे होते हैं, ओके, उनको कुछ कपड़ों की सेंस नहीं होती है, राइट, कुछ उनको खाने पीने की या फिर जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है तो उनके साथ वो लोग फेमिलियर नहीं होते हैं। सो दिस ऑल आर द प्रेजुडिस। इट्स नॉट ट्रू नाउडेज, इट्स ओनली द प्रेजुडिस। एंड नाउ कम टू सिटीज पीपल, ओके। तो जो सिटी के पीपल जो हैं तो उनके बारे में ये माना जाता है कि वो लोग मोस्टली मनी माइंडेड होते हैं। मनी माइंडेड मतलब कि हर एक चीज़ में, हर एक काम में वो लोग पैसे को आगे रखते हैं, ओके, एरोगेंट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, देन लेजी होते हैं, यस। जो सिटीज़ के जो पीपल हैं वो नॉर्मली लेज़ी रहते हैं क्योंकि उनको जो भी चीज़ या फिर चाहिए तो वो उनको मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हो जाता है, ओके, तो वो हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, ये जस्ट प्रेजुडिस है। एंड क्यूनिंग, ओके, क्यूनिंग होते हैं, साथ में वो लोग कंजूस भी होते हैं। तो ये जो सारे हैं ये सारे प्रेजुडिस हैं। Are these all true? Yes, sometimes they will, but most of the not. मतलब कि कभी कभी ये जो सारी बातें हैं वो सही हो जाती हैं, ओके। जैसे कि हम देखें कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है
लेकिन उससे भी थोड़ा हटके कि अगर सपोज कि आपके पास एक पूरी फल की टोकरी है, ओके, एंड उसमें से एक जो फल है वो आपका खराब है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी पूरी टोकरी खराब है, ओके। तो ये जो प्रीजुडिस है वो यहाँ पे यही काम करते हैं। सपोज कि सारे पीपल्स में से कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं इन अ रेयर केस कि उन लोगों के बारे में ये प्रीजुडिस सच होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उनसे रिलेटेड जो दूसरे पीपल हैं उनके लिए भी ये प्रीजुडिस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। मोस्टली प्रीजुडिस जो है वो एक नेगेटिव थिंकिंग है किसी भी पर्सन के बारे में, उनके जैसे कि या उनके स्किन कलर को लेके या फिर उनके रिलीजन को लेके, ओके, उनकी लैंग्वेज को लेके, या फिर वो लैंग्वेज जो बोलते हैं उसमें जो एसेंट लगाते हैं उनको लेके, राइट, उनके लुक, उनका जो, जैसे कि हम बोलें कि उनका जो बाह्य दिखाव है, ओके, उनका जो लुक है उसको लेके, यस, तो ये सारी जो बातें हैं उनको लेके लोगों के दिल में काफ़ी सारे ऐसे प्रेजुडिस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो लोगों को पहले से ही जज कर लेते हैं। जैसे कि सिटी के पीपल जो है वो विलेजेस में जाएंगे तो उनके दिमाग में यही होगा कि हाँ, विलेजेस के जो विलेजर्स हैं तो ये ऐसे ही होंगे, और फिर वो उसी तरह से उनको ट्रीट भी करते हैं। और कभी कभी ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो प्रेजुडिस हैं, ओके, तो वो इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि कई बार अनजाने में भी हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी अबाउट क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। Now here is creating stereotypes. Stereotypes means what? Yes, as a child born, तभी से उसका शुरू हो जाता है, ये लड़की है, ये लड़का है, ओके। तो जो उनके जो जातिगत हम बोल सकते हैं, ओके, उनकी जाति, उनकी लिंग को लेके जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स। और उनके साथ जो भी रूढ़िगत जो रिवाज है, रिचुअल्स हैं, ओके, मान्यताएं जो हैं वो भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। See students, here are some statements for you, okay, like they are all behave, they are soft spoken and gentle, they are physically strong, they are naughty, they don't cry, they are good at sports, they are emotional, they are good at cooking. Okay, now here is an activity for you that arrange these sentences, okay, in a boys and girls part. What you have to do that, which sentences you think that are for boys, you will write it in a boys part, and which you think that these are for girls, you will have to write in a girls part, okay. So these are not just only statements, these are stereotype. See students, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं नॉर्मली इन अ डेली लाइफ, डेली रूटीन हम ये सब सारे सुनते रहते हैं,
ओके, लाइक कि जैसे कि गर्ल्स हैं तो सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल, ओके, या फिर कुकिंग में एक्सपर्ट, पढ़ाई में अच्छी होती हैं। तो बस यही सारी बातें हैं जो नॉर्मली हम गर्ल्स के बारे में सुनते रहते हैं, और इनसे हटके जो बातें हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। वैसे ही बॉयज़ के बारे में, जैसे कि उनको पहले से ही बता दिया जाता है दैट बॉयज़ डोंट क्राई, राइट, यस, तो वो एक चीज़ है जो उनके दिमाग में बिठा दी जाती है। उसके साथ जैसे जैसे दे ग्रो अप, ओके, एंड देन ग्रोन बॉय डोंट क्राई, यस, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है। तो अब ये जो जब बड़ा हो जाता है लड़का जो है, बॉय जो है, वो बड़ा हो जाएगा, तो अगर उसको किसी बात पे रोना भी हो तो वो नहीं रो पाएगा। Why? Because he thought that the other people will laugh at him. He feels shy to cry. So this is a stereotype. Okay? जैसे कि यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जैसे कि हमसे जो थोड़े से डिफरेंट हैं, यस, हमसे थोड़े से जो डिफरेंस चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रन जो हैं, जैसे कि हम उनको डिसेबल पीपल भी बोलते हैं, ओके, या फिर चिल्ड्रन विथ स्पेशल एबिलिटीज़, ऐसा बोला जाता है। जैसे कि हमारे आसपास कोई ऐसा लड़का या लड़की होता हो जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ओके, या फिर वो मेंटली डिसेबल है, मेंटली स्टेबल नहीं है, ओके, या फिर कोई ब्लाइंड है, डेफ है, ओके, तो हम उनके बारे में नॉर्मली क्या सोच लेते हैं कि उसका कोई एक बॉडी पार्ट उसका ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब कि वो कुछ काम का ही नहीं है। Is it true? Is it possible? No, it's not. जैसे कि बहुत सारे ऐसे अभी सोशल मीडिया का जो क्रेज़ है, तो सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस जो है वो वायरल हैं, ओके, कि कई कई लोग जो हैं वो हाथ ना होने के बावजूद भी अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। हाउ? बाय their legs, okay, with the help of their mouth. So this is only the examples to understand that all the stereotypes are not true, okay, yes, मतलब कि ये जो भी बॉयज़ या फिर गर्ल्स और उनके बारे में ये जो सारी मान्यताएं हैं, जो रूढ़ियाँ जो है सारी, तो ये सारी सच नहीं है, क्योंकि इनसे हटके भी लोग जो हैं वो करते हैं। जैसे कि लड़कियां हैं तो वो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, ओके, क्रिकेट खेलती हैं, बाकी सारी स्पोर्ट्स भी करते हैं, यस, फायर फाइटर्स भी हैं, सोल्जर्स भी हैं। वैसे ही ऑन द अदर साइड बॉयज़, तो बॉयज़ जो है शेफ भी हैं, ब्यूटिशियंस भी हैं, टेलर भी हैं, ओके, तो हमारा जो नज़रिया है कि जैसे हम बॉयज़ और गर्ल्स को जो डिफरेंसेस में बांट देते हैं और उनको एक अलग ही वे में कि हाँ ये है तो ये इसी वे में जाना चाहिए, सो दैट इज़ नॉट ट्रू एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो, ओके। सो स्टूडेंट्स, keep it in your mind that boys
and girls, they can do the things equally. Yes, they can do all that things equally. Our third topic is inequality and discrimination. जैसे कि अनइक्वालिटी, तो जैसे कि हमने पहले बात की कि अनइक्वालिटी है तो वो काफ़ी सारी जगहों पे हमें देखने को मिलती है, राइट। जैसे कि नॉर्मली इन आवर डेली लाइफ हम देखें तो किसी के लुक को लेके जो अनइक्वालिटी होती है, जैसे कि कोई किसी का स्किन कलर, ओके, हाइट या फिर उसका लुक, देन आफ्टर पुअर एंड रिच, their regions, languages, ये जो सारे डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फॉर्म होता है और उसी पर से ये सारे जो प्रेजुडिस और जैसे कि हम प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप्स, तो ये सारे एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसे कि असमानता जिसको हम बोलते हैं। से स्टूडेंट्स, discrimination can take place because of several reasons. Like you probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2, they both are different but get friends, right? One is uneducated and one is highly educated. So there are so many differences between them. See, may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. Another difference between the two Samir was in their economic backgrounds. Samir 2 was poor, and this difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. Yes, कि उनके बीच में ये भी एक था डिफरेंस कि पुअर, समीर 1 जो था वो गरीब था और समीर 2 वो रिच था। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि diversity, there is a very small difference between diversity and inequality. Diversity means विविधता और अनइक्वालिटी मीन्स असमानता, ओके। असमानता जो हम पैदा करते हैं, जबकि डाइवर्सिटी, विविधता, जो पहले से है लेकिन फिर भी उसमें एकता देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में आपको एक मुस्लिम गर्ल्स के रिलेटेड एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। लाइक कि नॉर्मली हमें यही होता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स जो होती हैं तो वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर, ओके, या तो फिर वो स्टडी करते हैं तो उनको बीच में से ही उनको
स्टडी कट आउट करना पड़ता है. बट वाई? बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी. ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे जो मुस्लिम्स जो है तो उनको उनकी बेटियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. दे आर इंटरेस्टेड टू स्टडी, इन स्टडी. ओके, बट बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी they can't continue it. Like जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केरल. ओके, केरल जो है तो वहाँ पे विलेज से स्कूल जाने तक की सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू. तो उसके वजह से वहाँ पे आप देखो तो जो टीचर्स जो हैं तो उसमें लेडीज़ टीचर्स ज़्यादा है. और जो स्टडी करने वाले जो बच्चे हैं तो उसमें भी जो मुस्लिम वहाँ के जो भी गर्ल्स हैं वो लोगों ने अच्छा मतलब कि हाईली एजुकेटेड है वो. यस, काफ़ी एजुकेशन उन्होंने लिया हुआ है. हाउ? क्योंकि उनको स्कूल जाने की और पढ़ने की जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, ओके, जो सुविधाएं चाहिए वो अच्छे से प्रोवाइड की गई है. जबकि बाकी सारी जगहों पे आप देखो तो जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो इतनी हाई एजुकेटेड नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी. क्योंकि उनको पढ़ने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको इतनी प्रोवाइड नहीं की गई है. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन inequality and diversity. So this is the inequality, being poor and rich. So students, here we rest our topics. First one, difference and prejudice, creating stereotypes and inequality and discrimination. We will continue this chapter in our next video. So till then, if you have any query about this chapter, so put it in a comment box. Like, share and subscribe this video and join Microsoft Teams meeting for your doubt solution. Thank you so much. Jai Shri Swaminarayan.